हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन की स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो ये आज हम लोग रीजनिंग का एक बेस्ट टॉपिक लेकर आए, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं, जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। हिंदी में बोले तो वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, इसमें टोटल 8 टाइप से क्वेश्चन बनता है। पहले आज हम फर्स्ट वीडियो में टाइप 1 और टाइप 2 बता रहे हैं। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 बता रहे हैं आपको। तो चलिए देखिए, टाइप 1 में क्या है कि ABCD से XYZ तक ये सिंपल फॉर्म, जिस तरह ABCD लिखा जाता है उस फॉर्म में रहता है। सेकंड टाइप है क्या, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा जाता है और ये सीधा क्रम में लिखा गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग को कुछ कंसेप्ट है जो याद रखने। देखिए पहला कंसेप्ट, अगर क्वेश्चन में दोनों पोजीशन बाएं बाएं रहे, 2 3 4 जो भी रहे, अगर बाएं बाएं रहे तो हम लोग को आंसर क्या देना है, बाएं रहेगा। और दोनों पोजीशन सेम रहेगा तो आपस में घटा देना है। ठीक है, यह है पहला। ठीक है, अगर दोनों पोजीशन अलग अलग रहे, एक बाएं एक दाएं है, जब पोजीशन अलग रहे तो उसको क्या करना है, जोड़ना है। और जो पहला पोजीशन जो शुरुआत में बोलेगा हिंदी, उसको हम लोग क्या करेंगे, बाएं, तो बाएं से आंसर देना है। ठीक है, अब देखिए एक है दाएं एक है बाएं, यहाँ भी पोजीशन अलग है और शुरुआत में क्या, पहले बाएं की दाएं, तो पहला दाएं आया तो हम लोग को जोड़ के दाएं से आंसर देना है। ठीक है, देखिए दोनों पोजीशन सेम है, दाएं दाएं है, तो घटा देना है माइनस का साइन और दाएं से आंसर देना है। ठीक है, आई होप ये समझ गए। नहीं तो चलिए हम एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6 होगा। तो जब ये क्वेश्चन में दिया है तो पहले दाएं पूछा कि पहले बाएं पूछा है, पहले बाएं पूछा तो हमारा जो आंसर होगा वो बाएं से देंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन। ठीक है, बाएं बोला है तो हम इंग्लिश में लिखते हैं लेफ्ट, लेफ्ट से कितना है 4, और दाएं, दाएं मतलब हो गया राइट, राइट से कितना है 6। अब देखिए लेफ्ट है एक राइट है, दोनों पोजीशन सेम है, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 6 4 कितना हो गया 10। अब 10 हमको दाएं से देना है कि बाएं से देना। मैंने कहा था कि जो पोजीशन पहले रहेगा उधर से आंसर देना। पहला क्या है, बाएं है, तो आपको आंसर देना होगा 10 लेफ्ट, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, और बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है, जे होता है। बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है, जे होता है। ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा ए से जेड तक का पोजीशन कौन सा कितने नंबर पे है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 10वां होगा, बाएं से 5वें के दाएं 10वां होगा, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए लेफ्ट का दिया है, लेफ्ट का दिया है आपका कितना 5, और राइट का दिया है आपका कितना, मैं शॉर्ट में लिख दिया आर 10वां। तो दोनों पोजीशन अलग है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 10 5 कितना हो गया 15। 15 कहाँ से, शुरुआत में पोजीशन लेफ्ट, बाएं बोला है तो हम लोग को लेफ्ट से आंसर देना है। लेफ्ट से 15वां क्या होता है, ओ। ठीक है, याद रखिए कितना होता है, ओ होता है। इसका राइट आंसर हो गया ओ। चलिए हम लोग सब क्वेश्चन मतलब कवर कर लिए हैं इसमें, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग बिंदास को पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर है तीसरा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं 15 के बाएं 5वां होगा। अब दोनों पोजीशन क्या है, बाएं है और ये भी बाएं है, तो बाएं बाएं दिया है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन इसका देखते हैं। लेफ्ट से क्या है, पहले 15 है, इसके बाद लेफ्ट से कितना है 5 है। मैंने कहा था कि दोनों पोजीशन देख लीजिएगा क्या है। जब दोनों पोजीशन देखिएगा तो कितना हो जाएगा 15, तो क्या बोले पोजीशन सेम रहेगा तो माइनस कर देना है, घटा देना है। 15 5 क्या हो गया 10, 15 5 हो गया 10, घटा के आंसर देना। तो 10वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, घटा के क्या करना है आपको, आंसर देना। 15 5 10, 10 हो गया। तो आपका 10वां पोजीशन क्या हो जाएगा, कहाँ से, तो लेफ्ट से। लेफ्ट से 10वां आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा जे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया राइट आंसर। ठीक है, अब देखिएगा ये क्वेश्चन को थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं 7वां, बाएं बोला है तो चलिए पहले लिखिए बाएं, तो लेफ्ट से 7वें के बाएं 17वां होगा। अब बायां भी 17वां, ये भी क्या है 17 है, तो जो पहले है वही लेना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10 17, तो हो गया। पहले देखिए, पहले छोटा है लेफ्ट 7वां है और राइट 17वां है। जब दोनों को घटाइएगा तो इसको ऐसे ना घटा कर ऐसे घटा लीजिए। 7 में जब 17 घटाइएगा तो कितना बचेगा, माइनस बचेगा, और माइनस 10वां, तो ये हो गया लेफ्ट से माइनस 10वां। लेफ्ट से कितना है -10वां है, 7 में 17 घटाइएगा तो -10 ना बचेगा। तो लेफ्ट से जवाब देना, लेकिन -10 देना, तो लेफ्ट से आप -10 तो निकाल नहीं पाइएगा। तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग करते हैं लेफ्ट से -10 निकालने के लिए आपको 26 में से 10 घटा के आंसर देना। याद रखिए कितना हम घटाना है 26, 26 में 10 घटाइएगा तो 16, तो 16वां अक्षर क्या हो जाएगा पी। तो यही हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा पहले जो पोजीशन दिया रहेगा उसी में से माइनस करना। बाएं 7वां, फिर ऊपर में बाएं लिखिए और 7वां,
फिर बोला बाएं 17वां, तो बाएं लिखिए और 17वां, और 7 में से 17 घटाइए तो माइनस ना 10 बचेगा, और दोनों पोजीशन सेम है तो इसलिए माइनस और -10, और कहाँ से, तो लेफ्ट लेफ्ट है तो लेफ्ट से ही देना है -10, तो 26 में से घटा लीजिए, जब नेगेटिव रहेगा तो 26 में से घटाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं पांचवा के बाएं 6 होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्या बोला है हम लोग का, राइट, राइट से 5 बोला है, इसके बाद लेफ्ट, लेफ्ट से क्या है, 6 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पोजीशन अलग है तो दोनों को जोड़ देना है, तो 6 5 11। अब 11 किधर से जवाब देना है, राइट की लेफ्ट, तो पहले क्या है, पहले दाएं है तो दाएं से 11, अब दाएं से 11 आप तो दे नहीं सकते हैं। ठीक है, बाएं बोलते तो इधर से 11 देता, अब दाएं बोला यानी कि जेड से हमको आना है पीछे, तो जेड से पीछे आने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेटर अल्फाबेटिकल में कितना होता है, 26 होता है, टोटल लेटर कितना होता है, 26 होता है। तो हम लोग बायां बदलने के लिए, लेफ्ट राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए हम लोग 26 है, 26 में से एक ज़्यादा में से माइनस करेंगे, 27 में से 11 घटा देंगे, और 27 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16, और 16वां अक्षर हो गया आपका पी। याद रखिएगा, जब राइट को लेफ्ट बनाना रहे तो आप टोटल नंबर ऑफ लेटर्स में से एक जोड़कर माइनस करेंगे। 26 लेटर है तो 26 में से एक घटा दीजिएगा, सॉरी जोड़ दीजिएगा 27, 27 में से माइनस कर दिए, 16 लेटर हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, टाइप 2 का क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथा के बाएं पांचवा होगा। क्या बोला, विपरीत क्रम में लिखना है। अब विपरीत क्रम लिखने का मतलब क्या होगा, अब जो शुरुआत होगा वो जेड होगा, इसके बाद फिर वाई होगा, फिर एक्स होगा, इस तरह करके चलेगा, सी बी ए तक चलेगा, ये हो गया विपरीत क्रम में लिखना। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो क्वेश्चन में बोला हमको ध्यान से देखना कि चूंकि वर्णमाला को विपरीत में लिखा है तो यहाँ एक कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि यहाँ दाएं से बोला है तो दायां को हम क्या बना लेंगे। ठीक है, जो दाएं से बोलेगा उसको हम बना लेंगे बायां में, चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, विपरीत में है। ठीक है, और बाएं को बना लेंगे हम लोग, क्या बना लेंगे, दायां। हम लोग भी पोजीशन चेंज करके आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं, देख लेते हैं। बस क्या करना है, दायां को बायां, और बायां है तो दायां बना लेना है। ठीक है, बस यही करना है काम। तो क्या बोला है, दाएं से 4, दाएं से 4 बोला था, हम क्या बोले, दाएं रहेगा तो उसको बाएं से बना लेना है, तो दायां 4 बोला है तो हम लोग इसको लिखेंगे लेफ्ट से 4। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, बाएं 5, और बायां रहेगा तो उसको बना लेंगे दायां, चूंकि विपरीत क्रम में लिखा गया है। ठीक है, क्या बोला, बाएं से 5, तो हम लोग का हो जाएगा राइट से 5। अब दोनों पोजीशन क्या, लेफ्ट राइट अलग अलग है तो इसको जोड़ देंगे, 5 4 9 हो जाएगा। अब जवाब किससे देना, तो यहाँ देख के देना। अब यहाँ का पोजीशन देख के नहीं देना कि पहले दायां है तो दाएं देना, नहीं। अब यहाँ चूंकि क्या किया, हम दायां को बायां बना दिया और बायां को दायां बना दिए, तो शुरुआत में क्या है, लेफ्ट है, लेफ्ट राइट में से कहाँ से, तो लेफ्ट से 9, और लेफ्ट से 9 हम लोग का क्या होता है, अगर सीधा क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट से 9 हम लोग का होता है, राइट आंसर क्या होता है, आई। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 9वां अक्षर हो जाएगा आई। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।